साल बाद असम के सावित्री और शंभू डे को पता चला कि उन्हें असम के इलीगल माइग्रेंट डी ट्राइब्यूनल यानी एक फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने अवैध प्रवासी घोषित कर दिया था। 9 मई 1997 के ट्राइब्यूनल के इस आदेश का उन्हें पता चलता है 2019 में। इसे चुनौती देने के लिए सावित्री और शंभू डे गुवाहाटी हाईकोर्ट जाते हैं। 2020 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के सामने डे दंपति कहता है कि इस तरह का कोई आदेश है, उन्हें 23 साल तक इस बारे में पता ही नहीं था। ट्राइब्यूनल ने एविडेंस ऑफिसर की इधर उधर की सुनी हुई बातों के आधार पर आदेश दिया और इस ऑर्डर का कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। ट्राइब्यूनल ने कभी भी उनके दस्तावेजों की जांच नहीं की, जबकि उनके पास अपनी नागरिकता के समर्थन में बहुत तरह के दस्तावेज मौजूद थे और उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें इल्लीगल इमिग्रेंट घोषित कर दिया गया। गुवाहाटी हाईकोर्ट में इनकी अपील खारिज हो जाती है और हाईकोर्ट कहता है 2020 में कहता है कि लापरवाही आपकी तरफ से हुई है। कोर्ट ने सावित्री और शंभू डे के मामले में कहा कि उन्हें इस आधार पर अवैध नागरिक बना दिया गया कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल के नोटिस मिलने के बाद भी सही समय पर ये लोग ट्राइब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट ने कहा कि जब याचिकाकर्ता की तरफ से ट्राइब्यूनल को कोई जवाब नहीं मिला तो उसके पास उन्हें अवैध प्रवासी घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये कितना खतरनाक है। ऐसे तो जगह जगह फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल बनाकर आदेश निकालकर दबा दिए जाएंगे और कुछ साल बाद अलग अलग लोगों को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। क्या इस तरह से मनमाने ढंग से देश में घुसपैठ की पहचान हो रही है, जिसका शिकार देश का ही नागरिक हो रहा है? इसी दौरान ऐसे 26 और मामले सामने आते हैं जो गुवाहाटी हाई कोर्ट पहुंचते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मामलों में जारी हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा है कि नागरिकता ऐसे तय नहीं की जा सकती है। किसी की नागरिकता का दर्जा लॉजिक के आधार पर तय होना चाहिए। निष्पक्ष प्रक्रिया, फेयर मीन्स का पालन होना चाहिए। ये राज्य की जिम्मेदारी तो है कि ऐसे लोगों को नागरिकता ना मिले जिन्हें नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन नागरिकता का सवाल संवैधानिक सवाल है, ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है। मतलब यही हुआ कि आप किसी की नागरिकता इस तरह से मनमाने तरीके से तय नहीं कर सकते। इतने सालों तक इन 27 लोगों पर, इन मामलों में उलझे हुए परिवारों पर क्या बीती होगी। घुसपैठ की राजनीति भारत के वैध नागरिकों के लिए टॉर्चर और हताशा का एक हथियार बनकर रह गई है। उम्मीद है आप इस केस को याद रखेंगे और घुसपैठ की झूठी बहस में इसका जिक्र करते रहेंगे। नमस्कार, मैं वृंदा।